प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को लेकर ये बार बार पोर्ट्रे किया जाता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, वो सत्ता में रहे तो फिर तो हिंदू राष्ट्र बन जाए। मैंने पहले जवाब दिया आपको, मुसलमानों के बारे में बात मत करें, बल्कि देश के बारे में। देश में यकीनन उनके हाथ से बहुत से अच्छे काम और उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिसी पर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ये बहुत नाइंसाफी और अन्याय की बात होगी, अत्याचार होगा कि सारी चीजें गलत बता दी जाए। अगर मुझे उनका हिमायती बनना है, सपोर्टर बनना है, तो सारी चीजों को अच्छा कहना पड़ेगा। जैसे उनकी इस बारे में खामोशी है, जो इस्लामोफोबिक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, उसके बारे में उनकी खामोशी, उस पर मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी पीएम नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए हैं। मदनी ने कहा कि पीएम मोदी के हाथों देश के विकास के कई अहम काम हुए हैं, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। मदनी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी कई बातें कही हैं। देश के सबसे लोकप्रिय टीवी चैनल टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने पीएम मोदी, सीएम योगी, मुस्लिम रवायतों से लेकर वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव, गणेश पंडाल पर पथराव समेत कई मुद्दों पर बातचीत की और मदनी ने बहुत बेबाकी से सभी सवालों के जवाब भी दिए। पीएम मोदी पर विपक्ष मुसलमान विरोधी होने का आरोप लगाता है। क्या मदनी भी ऐसा ही मानते हैं? यह सवाल पूछे जाने पर उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सुन लीजिए। साथ महमूद मदनी जी हैं, जमीयत उलेमा हिंद के प्रेसिडेंट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर टाइम्स नाउ भारत पर। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को लेकर ये बार बार पोर्ट्रे किया जाता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, वो सत्ता में रहे तो फिर तो हिंदू राष्ट्र बन जाए। मैंने पहले जवाब दिया आपको, मुसलमानों के बारे में बात मत करिए, बल्कि देश के बारे में बात करिए। देश में यकीनन उनके हाथ से बहुत से अच्छे काम और उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मैंने बारहा इंटरनेशनल पॉलिसी पर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उस जमाने में जब रशिया और इसको लेकर के उन्होंने जो कुछ काम किए थे, मैंने कहा था, पुरानी बात हो गई, 2 साल पुरानी, 2.5 साल, तब भी कहा था, आज भी कहता हूं, ये बहुत नाइंसाफी और अन्याय की बात होगी, अत्याचार होगा कि सारी चीजें गलत बता दी जाए। अब अगर मुझे उनका हिमायती बनना है, सपोर्टर बनना है, तो सारी चीजों को अच्छा कहना पड़ेगा, ये भी गलत है। अगर मुझे कोई चीज ऐसी लगेगी, जैसे उनकी इस बारे में खामोशी है, जो इस्लामोफोबिक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, उसके बारे में उनकी खामोशी, उस पर मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है, बहुत एतराज है। लेकिन उनकी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं तारीफ कर सकता हूँ, बहुत सारी तारीफ। मैं योगी वाला सवाल इनके लिए भी पूछ लेता हूँ कि मुसलमानों के लिए बेहतर है या मुसलमानों के खिलाफ है? अगर देश के लिए बेहतर है तो सबके लिए बेहतर है। तो देश के लिए बेहतर है या देश के लिए देश के खिलाफ है? ये तो देश वाले फैसला करेंगे। आप भी तो देश के हैं। मैं यही बता रहा हूं ना कि आप मुझसे मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से सवाल करेंगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा ये बात कि मैं ये कहूं कि बहुत बदतर है। ये कैसे हो सकता? कोई आदमी नहीं तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। एंटी मुस्लिम होने का नैरेटिव जो विपक्षी पार्टियां सेट करती हैं, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए सेट करती हैं या प्रधानमंत्री मोदी एंटी मुस्लिम है? क्योंकि वो कहती हैं कि ये मस्जिदों में नहीं जाते हैं, मुसलमानों से बात नहीं करते हैं, जबकि हमने अगर वो मस्जिदों में जाने लगेंगे, अगर वो मस्जिदों में जाने लगेंगे, अगर वो रोजा इफ्तार कराने लगेंगे, अगर वो टोपी पहनने लगेंगे, तो क्या मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे? मैं तो नहीं मानता इस बात को, कभी भी नहीं मानता इस बात। तो चलिए बता दीजिए सर, एंटी मुस्लिम होने का नैरेटिव सही है या गलत? यही तो कह रहा हूं कि अगर वो मस्जिदों में जाने लगे, अगर वो टोपी ओढ़ने लगे, नहीं मैंने छोड़ी दिया लोग क्या करते हैं सर, लोग क्या करते हैं, टोपी ओढ़ के दूसरों को टोपी उड़ाते हैं। आप किसके लिए बोल रहे हैं? कोई भी हो, कांग्रेस के लिए? नहीं, अब आप फिर वही बात आप कहीं से कहीं ले जाएंगे। क्या योगी मुसलमानों के लिए बेहतर सीएम साबित हो रहे हैं? इस बारे में मदनी की कुछ ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के लिए बेहतर है या बदतर है? देखिए, सिर्फ मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्यों देखते हैं? क्योंकि सर यही नैरेटिव सेट किया जाता है कि वो भगवादारी हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। आप नहीं बोलते हैं, कोई आपकी कौम से बहुत सारे नेता हैं जो लोग बोलते हैं। मैं कहता हूं, कोई किसी भगवादारी को भगवादारी होने की वजह से मुसलमानों का विरोधी माना जाए, ये गलत बात है। किसी भगवादारी को भगवादारी होने की वजह से मुसलमानों तो मैं क्या मानूं? योगी मुसलमानों के लिए बेहतर है कि नहीं? वही मैं कह रहा हूं आपसे। आप मुसलमान की बात क्यों पूछते हैं? स्टेट की बात पूछिए।
नहीं, दोनों बता दीजिए सर, स्टेट और मुसलमान दोनों बता मुसलमान दीजिए। की बात नहीं बताएं। आप राय नहीं जाहिर करना चाह रहे हैं? नहीं, मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों पूछ रहे हैं आप? एक विशेष कम्युनिटी की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि यही पोर्ट्रे किया जाता है कि योगी जो है मुसलमानों के खिलाफ है। बहुत सारे लोग हो सकते ये हैं। आप नहीं बोलते होंगे, अखिलेश यादव बार बार बोल देते हैं। बहुत सा भाई वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, उनको ये सूट करता है, उनको वो सूट करता है, दोनों को एक दूसरे का सूट करता है, वो करते हैं। तो मुझे बताइए ना, मैं चैनल पर क्या चलाऊं ब्रेकिंग में, कि मदनी साहब ने क्या कहा, योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के लिए बेहतर है या बदतर है? देखिए, मैं बदतर तो कभी नहीं कह सकता। कुछ काम अच्छे होंगे, कुछ काम गलत होंगे, तो किसी को बदतर कैसे कहा जा सकता है? चलिए, एंटी मुस्लिम है या प्रो मुस्लिम है? मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ। नहीं, वो स्टेट के हेड हैं, मैं उन्हें एंटी मुस्लिम क्यों कहूंगा और क्यों मानूंगा? ना मानूंगा ना कहूंगा। अगर मानूंगा तो जरूर कहूंगा। मतलब आप नहीं मानते हैं? नहीं, मैं किसी भी हेड को, जो स्टेट को हेड कर रहा हो या कंट्री को हेड कर रहा हो, आप मोदी जी के बारे में पूछेंगे फिर तो मैं क्या कहूंगा? मैं पूछूंगा, लेकिन वो आखिर में मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कहूंगा इस बात को। मौलाना मदनी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर सवाल उठाए और कहा कि संशोधन की जरूरत क्या है। मेरा पहला सवाल आपसे है वक्फ को लेकर, और सवाल यह है कि जो दर्द है, मैं इसलिए दर्द कह रहा हूं क्योंकि अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं। वक्फ को लेकर जो दर्द इसलिए है कि वक्फ की जमीन खिसक रही है, एक सत्यापन की सिर्फ बात है, इस बात से परेशानी है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो प्रेजेंटेशन हो रहा है कि प्रेजेंट वक्फ एक्ट, उसमें ये नुकसान है, ये नुकसान है, ये नुकसान है, 20-30 तरह के नुकसान बताए जा रहे हैं। तो अगर ऐसा हो तो संशोधन जरूर होना चाहिए, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो स्टोरी चलाई जा रही है, स्टोरी नहीं, स्टोरियां चलाई जा रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई है जरा भी, तो हमारी सहमति होनी ही चाहिए। आपको झूठ लग रहा है? हमारे पास तो पॉइंट बाय पॉइंट हम बात कर सकते हैं इस सब्जेक्ट पर, कि ये हरगिज जो बताया जा रहा है वैसा नहीं है। तो जब वैसा नहीं है तो फिर संशोधन की जरूरत क्यों है? बहुत ही सीरियस मसला है और इसको बाजार में उस तरह से ना ही हम, मेरी तरफ से, ना आपकी तरफ से, ना किसी और की तरफ से भड़काऊ अंदाज में या लड़ाई वाले अंदाज में चीज़ों को नहीं ले जाया जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि सिचुएशन सिर्फ औकाफ के मामले को लेकर नहीं, बल्कि मुसलमानों के सारे इश्यूज को लेकर, उनके बिजनेस को लेकर, उनके वजूद को लेकर, उनके चलने फिरने को लेकर, उनके खाने पीने, उनके ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर पिछले कुछ सालों में जिस तरह का इन्वायरमेंट बनाया गया है, और वो इन्वायरमेंट भी इस तरह बनाया गया कि कहीं ना कहीं सरकारी सरपरस्ती महसूस होती है इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करने में, तो लोग बहुत उलझन में हैं। हाल ही में सूरत में एक समुदाय विशेष के लोगों की तरफ से गणेश पंडाल पर पथराव करने वालों की भी मदनी ने निंदा की और कहा कि ऐसे लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। मुल्क ऐसा बिल्कुल नहीं, मुल्क ऐसा है कि इसने सर पे बिठाया है लोगों को, इस देश ने, इस देश के लोगों ने। और मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ, जब भी कहीं बाहर से आता हूँ, मुझे वहाँ के फूलों में वो खुशबू नहीं मिलती जो इस मिट्टी में मिलती है। और ये क्यों कहता हूँ? ऐसा नहीं है कि मैंने इत्तेफाक से कह दी है ये बात, आज भी मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। मेरा यकीन है इंडियन मुस्लिम्स के लिए इंडिया से अच्छी जगह नहीं है कोई। आज तो सर फिर भी क्यों, मेरा सवाल रह गया कि क्या इस देश में मुसलमान खतरे में है, आप मानते हैं सर? मैं तो इस सवाल का जवाब ही देने में इतनी सारी, तो सर हाँ या ना में बता दीजिए ना। हाँ ना में क्या बात है? मेरा ये कहता हूँ बकवास है ये सब, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में। लेकिन जो सिचुएशन है बहुत गंभीर है।
खतरे में डालने की कोशिश हो रही है। बहुत गंभीर सिचुएशन है, उस सिचुएशन को ठीक तरीके से एड्रेस करना होगा, और खास तौर से पांडे जी आप जैसे लोगों तो सर ये सिचुएशन आपको तब नहीं समझ में आती है जब सूरत के एक पंडाल में एक समुदाय जाकर वहां पर पत्थरबाजी कर देता है गणेश पूजा के दौरान, ठीक है, और उसमें मदरसे की इन्वॉल्वमेंट खुलकर सामने आती है, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की बात है। ठीक है, लखनऊ में घर में घुसकर गणेश मूर्ति तोड़ दी जाती है। मांड्या में आप जाकर देख लीजिए जो तस्वीरें वहां पर सामने आई, उससे हिंदू खतरे में आ गया है। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। अच्छा, आप ये चाहते, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा सर। तो उनको किसने प्रोवोक किया सर? आप ये समझ रहे हैं कि हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी राय, क्योंकि आपको इस देश के आपके कौम की एक बहुत बड़ी आबादी आपको फॉलो करती है सर। राय लेने के लिए सवाल दूसरी तरह से होगा, फिर वो इस तरह सवाल नहीं होगा जिस तरह आप सवाल कर रहे हैं। ये सवाल तो आपका, अगर मैं इस पे जरा भी राय दूं तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने ये मान लिया कि सारा काम मुसलमान ही कर रहा है। तो ये वो मेरी राय लेनी है, वो दूसरी तरह आप सवाल करेंगे, और मेरे सर पे रख देना है तो सवाल इसी तरह होगा जैसा आप कर रहे हैं सर। तो इस तरह नहीं बल्कि उस तरह बात होगी कि जैसे देखिए, देश हम सबका है, हम सबको मिलके इसको करना है। अब मैं बहुत दो टूक बात कहना चाहता हूं, और हमेशा कही ये बात, इसमें लगी लिपटी रखने वाली कोई बात नहीं। अगर कोई मुसलमान किसी इबादतगाह पर, किसी इबादत की जगह पर, किसी इबादत के मौके पर, या किसी इंडिविजुअल पर, या किसी के घर में, या किसी के चलते रास्ते में कोई अपमान करे, बेइज्जती करे, बदतमीजी करे, वो इस काबिल है कि दूसरों को जितनी सजा मिलती है उसकी दुगनी सजा उसे। मदनी इस्लामिक विद्वान माने जाते हैं और समय समय पर अपने बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं। आप यदि अन्य समसायिक मसलों पर मदनी का जवाब सुनना चाहते हैं तो टाइम्स नाउ नव भारत के YouTube चैनल पर आकर पूरा इंटरव्यू सुन सकते हैं।